हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट ट्यूटोरियल सूर्या सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे विकर्णों की संख्या निकालना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज या वर्ग या आयत, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी सी डी, यानी कि ए बी बी सी डी और ए डी है, जिसमें ए से ए सी और बी से, ठीक है, बी डी, क्या है, ये दोनों क्या है, विकर्ण है। यानी कि इसमें ए सी तथा बी डी क्या है, विकर्ण है। तो देखिए इसे विकर्ण कितना बना, ये चतुर्भुज है, चार भुजा वाला है, ठीक है, ये क्या है, चतुर्भुज है। तो इसमें दो का विकर्ण बना, एक बी डी और एक ए सी। उसी तरह पंचभुज में, एक का पंचभुज है या षटभुज में या सप्तभुज है, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जिससे आप चाहे इसमें कितना भी भुजा वाला हो, 10 भुजा वाला हो या 12 भुजा वाला हो, उसमें आसानी से विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है कि समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या, क्या होता है फॉर्मूला, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3/2, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। अब देखिए फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं देखिए कि चतुर्भुज में कितना विकर्ण हुआ, दो विकर्ण हुआ, ठीक है। तो यदि अगर परीक्षा वाला फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा तो आसानी से देखिए इसको जांच के फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि वहाँ पे हम याद कर सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ देखिए एन की जगह 4 रखिएगा तो 4, फिर एन की जगह क्या आता है 4 माइनस 3/2, तो इसे 2 से काट दीजिए, कितना कटेगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 2 गुने 1 यानी कि 2। चतुर्भुज देखिए एन का मान क्या 4 रखे हैं, तो क्या आ जाएगा, विकर्णों की संख्या 2 आ गया, इसी का प्रूफ हो गया आपका ये। उसी तरह यदि कोई भी रहेगा तो उसमें क्या करेगा, फॉर्मूला यदि पूछेगा विकर्णों की संख्या तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n माइनस 3/2, और याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, इस चतुर्भुज की जानकारी से, यानी कि 4 भुजा बैठाकर और फॉर्मूला जांच लेंगे। तो ये हुआ विकर्णों की संख्या। अब है आपका देखिए षटभुज, षटभुज में आपका विकर्णों की संख्या और उसका फॉर्मूला और भी है, उसका क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है। अब है आपका षटभुज, षटभुज आप जानते हैं कि षटभुज यानी कि 6 भुजाओं वाला बहुभुज होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ, जिसमें कितना भुजा है, 6 भुजा है, 6 कोण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक कोण हो जाएगा 6 गो। अब है कि इसमें कि ये आपका जो षटभुज है, तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए तो पहला है फॉर्मूला आपका कि षटभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि √3/4 गुण भुजा स्क्वायर। ये देखिए आपका ये होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। और जब आपका षटभुज का पूछे तो कुछ नहीं करना है कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल याद रहेगा, उसमें क्या करिए 6 से गुना कर दीजिए, बस आपका षटभुज का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये होता है षटभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें दूसरा है कि षटभुज का परिमिति, यानी कि षटभुज की परिमिति, ये क्या होगा परिमिति, ये होता है 6 गुने भुजा, ठीक है, 6 गुने भुजा की लंबाई, यानी कि 6 एक भुजा की लंबाई दे देगा, उसमें गुना कर देंगे तो ये पूरा षटभुज की परिमिति आ जाएगा। अब इसमें तीसरा है कि बहुभुज की परिमिति, तो ये देखिए ये आपका था कि षटभुज था तो 6 लगा दिए, अगर बहुभुज रहेगा तो n, यानी कि पता ही नहीं चलेगा वो कितना है, यानी कि कौन सा बहुभुज है, तो इसलिए क्या करें n लगा दिए, ठीक है। जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर फॉर्मूला मतलब इसमें होगा भुजाओं की संख्या। यदि आपका मालूम रहेगा कई भुजा वाला है तो उसका परिमिति पूछेगा तो n से गुना कर दें, यानी कि n गुने भुजा, तो पूरा परिमिति निकल जाएगा। तो ये हुआ बेसिक फार्मूला था। अब आइए इसका कुछ क्वेश्चन है और विकर्णों की संख्या और निकालने का वो भी क्वेश्चन है, उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। द्वादश बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी।
देखिए क्या पूछा आपका, देखिए द्वादश बहुभुज है। द्वादश का मतलब होता है 12, ठीक है। द्वादश मतलब क्या होता है 12, यानी कि 12 बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है और बता चुके अभी हम। तो विकर्णों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे n मान कितना दिया हुआ है 12 है, यानी कि द्वादश मतलब क्या होता है 12। तो फॉर्मूला होता है कि n इंटू एन माइनस टू बाई, सॉरी 2 नहीं 3 बाई 2। तो इसका क्या हो जाएगा 12 है तो 12 गुने 12 माइनस 3 और बटा में 2, तो 2 से काट दीजिए 6 बार में, तो जाएगा 6 गुने 9, यानी कितना जाएगा 9 छक 54, यानी ऑप्शन बी। तो देखिए जैसे विकर्णों की संख्या निकालने के कुछ हार्ड का है नहीं, एकदम आसानी है, एकदम फॉर्मूला याद रखिए n इंटू एन माइनस 3/2, आसानी से किसी भी बहुभुज का रहेगा उसे विकर्णों की संख्या निकाल लेंगे। और यदि विकर्णों की संख्या दिया रहेगा तो भुजाओं की संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विकर्णों की संख्या दिया रहेगा और बहुभुज यानी कि भुजाओं की संख्या पूछेगा। उसमें एक बहुभुज में 54 विकर्ण है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। अभी देखिए इसके पहले क्या था कि भुजाओं की संख्या दे दिया था, यानी द्वादश भुज वाला बहुभुज था और उसमें विकर्ण पूछ रहा था। इसमें विकर्ण दे दिया है और क्या है बहुभुज की संख्या पूछ रहा है, यानी कि भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो आप लोग जान चुके हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2। देखिए विकर्णों की संख्या 54 दिया हुआ है तो 54 बराबर हो जाएगा n, इसको गुना कीजिए n स्क्वायर माइनस 3n बटा में 2। इसको इधर कीजिएगा तो 108 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n। अब देखिए इसको बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से भरिए। ठीक है 12 ऑप्शन भरिएगा तो क्या देगा कि 108 बराबर हो जाएगा 12 भरिएगा तो 12 के स्क्वायर और माइनस 3 गुने 12, यानी कि 108 बराबर हो जाएगा 144 माइनस 36, यानी कि 108 बराबर, इसको घटाइए कितना जाएगा 108 आ गया। यानी देखिए दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब कि n के मान क्या हो जाएगा, तो n के मान हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए तो इस तरह का जब समीकरण आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या कीजिएगा कि सीधा मान भर के डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका बहुत जल्दी ही बन जाता है क्वेश्चन। 16 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा की एक समषटभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कर। देखिए क्या पूछा है समषटभुज का, तो अभी समषटभुज का क्षेत्रफल क्या बताए हैं, तो फॉर्मूला होता है कि समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने रूट 3/4 गुने ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने रूट 3 बटा 4। अब भुजा स्क्वायर मतलब भुजा के स्क्वायर 2 बार लिखेंगे तो 16 गुने 16, यानी कि 16 गुने 16, 4 से काट दीजिए 4 बार में, तो गुना कीजिए 6 चौका 24 गुने 16 रूट 3, यानी 16 रूट 3 हो जाएगा ये 16 रूट 3। इसको गुना कीजिए अब 16 चौका 64 80 6 16 16 32 6 38, यानी कि 384 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। देखिए आपका टाइम लग रहा है बनाने में, आपका समषटभुज क्षेत्रफल पूछ रहा था और फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक समषटभुज के कोणों का योग क्या होगा। अब देखिए इस वीडियो में इसका फॉर्मूला नहीं बताया हूँ, लेकिन इसके पहले जो वीडियो है बहुभुज में अंतः कोणों की संख्या या बहिष्कोणों की संख्या निकालने के लिए उसे बताए थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि षटभुज हो या सप्तभुज हो, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है षटभुज है यहाँ पे, तो षटभुज में सभी अंतः कोणों का योग, ठीक है, सभी अंतः कोणों का योग, ठीक है, कोणों का योग। यहाँ पे देखिए षटभुज या कुछ भी हो, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 गुना में 90 डिग्री। तो यार देखिए षटभुज यानी कि 6 भुजा वाला है तो 2 गुने 6 माइनस 4 और गुना में 90, यानी कि 6 दूना 12 माइनस 4, यानी कि 8 गुना में 90 डिग्री, यानी कि 9 8 72 720 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। देखिए इसमें आपका षटभुज जैसे 6 भुजा वाला था तो आराम से फॉर्मूला बैठाए और क्वेश्चन बना लीजिए। इसमें आपका रहेगा सप्तभुज रहेगा, अष्टभुज रहेगा और बहिष्कोण नहीं, प्रत्येक अंतः कोण पूछ देगा तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे n से भाग दे देंगे, यानी कि जितनी भुजाओं वाला रहेगा उसे क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो हो जाएगा प्रत्येक अंतः कोण। इसके लिए पूरा जानना है आपको तो इसके पहले जो वीडियो बनाए थे वो जाकर देख लीजिए, उसका पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा।
एक सप्तभुज के कोण 1:2:3 इस तरह का दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, ठीक। तो उसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम कोण क्या होगा। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि देखिए आपका मतलब अंतः कोण सब दिया हुआ है, तो अंतः कोणों का सबसे पहले योगफल निकालना पड़ेगा। तो अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योग, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि 2n-4 गुना में 90 डिग्री। तो मान बढ़िए 2 गुने n का मान देखिए कितना आएगा, इसमें सप्तभुज है तो 7 आएगा, इनकी 7 माइनस 3 जगह 90 डिग्री। अब इसको गुना कीजिए, 7 गुना 14 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 गुना में 90 यानी कि 900 डिग्री आपका आया। ये क्या आया? अंतः कोण। आप लोग जानते हैं कि आपका अंतः कोण का ये सब दिया हुआ है अनुपात, तो सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा x + 2x + 3x + 4x + 5x + 7 + 8x बराबर सभी अंतः कोणों का योग हो गया। ये दिया हुआ कितना 900 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको जोड़िए तो 8 7 15 5 20 4 24 3 27 27 3 30 x बराबर कितना आ गया 900 डिग्री, यानी कि 30 से काट दिए इसको तो x मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और देखिए यही पूछ रहा था न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कौन है ना x, यानी कि 1 अनुपात वाला है, तो x मान कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। तो देखिए इस तरह आपका देखने से लगा कि बहुत ही मतलब हार्ड है, बहुत ज़्यादा कैसे बनेगा ये लग रहा था, लेकिन इसमें टाइम लगा बनाने में नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, इससे क्या होगा कि आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें इतना ही क्वेश्चन था। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब बनाऊंगा जिसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल होगा, परिमाप होगा और उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो फिर उसका मतलब वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।